दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा विषय के ऊपर एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक सुनें। दोस्तों, अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस विषय पर उपदेश किया है, लेकिन भगवत गीता के अनुसार कर्म बड़ा या भाग्य, इसे समझने के लिए सबसे पहले इस कहानी को समझना होगा। एक विद्यालय में दो विद्यार्थी मोहन व सोहन पढ़ाई करते थे। मोहन बहुत मेहनती था। वह अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में असमर्थ था, जबकि सोहन नकल करके पास होने व भाग्य में विश्वास रखने वाला विद्यार्थी था। मोहन और सोहन धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। मोहन भी मेहनत के स्थान पर भाग्य में विश्वास करने लगा, किंतु जब परीक्षा हुई तो मोहन सोहन की तरह नकल नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। जब उनके अध्यापक को इस बात का पता चला कि मोहन फेल हो गया है, तब अध्यापक ने उसे समझाया कि क्या तुमने कभी बैंक के लॉकर का इस्तेमाल किया है या सुना है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक लॉकर की दो चाबियां होती हैं, वह दो चाबियों की मदद से खुलता है। एक चाबी उपभोक्ता के पास होती है तथा दूसरी चाबी बैंक का मैनेजर अपने पास रखता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी दो चाबियों अर्थात भाग्य तथा कर्म की चाबी पर निर्भर होता है तथा बैंक मैनेजर की भूमिका ईश्वर अर्थात भगवान निभाता है। हमें अपने जीवन में अपने कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्या पता कब ईश्वर अपनी भाग्य रूपी चाबी का इस्तेमाल करे और हम सफल हो जाएं। वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि परमात्मा अपनी भाग्य रूपी चाबी लगा रहा हो, पर हम अपनी कर्म रूपी चाबी का इस्तेमाल ना कर रहे हों और हमारी सफलता का ताला खुली ही ना पा रहा हो। भगवत गीता के अनुसार भाग्य भी कर्मों से बनता है, जो कि पिछले जन्मों का कर्म अर्थात संचित कर्म होता है। एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, वहीं कोई गरीब घर में। सब उसके पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ही तय होता है। भगवत गीता के अनुसार कर्म का फल तो मिलता ही है। जब महाभारत में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में तय होगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्म तथा भाग्य साथ साथ चलते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए
कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में होना बहुत जरूरी है। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।